आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है एक बार बता दो मुझे कमेंट में लिख करके, फिर मैं आज का जो सेशन है उसको आगे बढ़ाता हूँ। और काफ़ी कैंडिडेट्स आज सुबह से मैसेज कर रहे थे कि सर ये नोटिस वायरल हो रहा है, उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो सुबह तो मैं वीडियो नहीं लेके आया था आप सभी के लिए, लेकिन अभी जैसे क्या है ना कि आप सभी उतावले हो रहे हो, पूछे जा रहे हो बार बार में कि नोटिस क्या है। आपके काम का ही नहीं है नोटिस, मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था कि आपके काम का ये नोटिस नहीं है, ठीक है। हालांकि ये आपकी पोस्ट से तो संबंधित है, यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती से रिलेट करता है, लेकिन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इसके ऊपर याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में जा करके, अपना जो भी एक पॉइंट है वो रखा था कि ऐसे ऐसे हमें एज रिलैक्सेशन चाहिए, या इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स की पेमेंट के ऊपर यानी उनकी फीस है वो नहीं कटी थी, तो उन दोनों फैक्टर्स को लेकर के दो अलग अलग पिटीशन जाहिर करी गई थी। यहाँ पे देख भी सकते हैं, संदीप एंड अदर्स कैंडिडेट्स के नाम से है, जो 61 कैंडिडेट्स थे, और इसके अलावा 5 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ये पिटीशन नंबर है, और यहाँ पे सुधीर कुमार और अदर्स थे, ये 5 कैंडिडेट थे। लगभग ये 61 और 5 66 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये नोटिस जारी करा गया है। और इनको बताया गया है कि आप अपनी जो भी फीस काटना है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप 19 दिसंबर 2022 को आपका एक जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑन किया जाएगा आपके लिए। तो आप अपना जो भी डेटा है यानी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या अब दोबारा एग्ज़ाम होगा? ये जो 66 कैंडिडेट्स हैं इनका एग्ज़ाम क्या दोबारा होगा? नहीं, एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो पिटीशन लगाई थी वो एग्ज़ाम से पहले ही लगा दी थी, और इनका एग्ज़ाम हो चुका है। जो ये 66 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, इनका एग्ज़ाम हो चुका है। हालांकि उस टाइम पे एसएससी ने इनको एक प्रोविज़नल एडमिट कार्ड दे दिया था, लेकिन इनका जो फ़ी कटिंग है यानी जो ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है वो एक तरीके से चेक और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, डीडी, उसके माध्यम से इनकी पेमेंट कटी थी। लेकिन अभी देखो एक चीज़ आप सोचो कि जब इनका मतलब तुरंत ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भरा गया और ऑफलाइन तरीके से ही पेमेंट कटी, और इनको एक एडमिट कार्ड दे दिया कि आप अपने एग्ज़ाम देने जाओ। लेकिन अभी एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे मान लो अभी रिजल्ट आएगा इनका, जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, तो अब उनके यूज़र नेम भी एक्टिवेट होंगे, और ऑब्वियस सी बात है एडमिट कार्ड पे इनके यूज़र नेम भी होंगे, इनकी सारी डिटेल्स भी होंगे। तो क्या ये दोबारा से ऑफलाइन तरीके से जाकर के एसएससी ऑफिस में जाएंगी, बता दो हमारे कितने मार्क्स बने हैं? तो इसलिए एसएससी अपना मतलब एक तरीके से अपनी सुधार करने के लिए कि हमने उस टाइम पे जो भी गलतियां करी थी उनको सुधार रहे हैं, और दोबारा से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर दो। तो ये फिल करने के बाद जो भी ये कैंडिडेट्स हैं 66, 61 प्लस 5 66 कैंडिडेट्स, ये अपने 19 तारीख को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, और इनका जो एग्जामिनेशन डेटा है वो मैप हो जाएगा, एक तरीके से कैप्चर्ड हो जाएगा एसएससी के द्वारा। ये एक नोटिस है, इसमें कोई महाभारत नहीं थी, लेकिन कैंडिडेट्स के दिमाग में एक आ जाता है ना कि भाई ये क्या हो गया, ये कोर्ट का क्या लफड़ा आ गया। तो इस वजह से ऑब्वियस सी बात है आप सभी के दिमाग में ये चीज़ उपज भी रही होगी। वन टारगेट रवि कुमार, सोहिल खान, नीरज कुमार, रवि कुमार जी। तो ये एक नोटिस था, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कोई फालतू की भड़क भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपसे रिगार्डिंग ये नोटिस है भी नहीं। जो ये 66 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एज रिलैक्सेशन का मामला और जो पेमेंट नहीं कटी थी, उन्होंने जब कोर्ट का सामना किया था तो उसके ऊपर ये नोटिस है। हालांकि ये जो 66 कैंडिडेट्स हैं इनका एग्ज़ाम हो चुका है, और जो ये मतलब थोड़ा सा है ना कि जो कानूनी मामला है ना, ये नोटिस में भी थोड़ा सा ये टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी गई है, क्योंकि ये कोई लॉयर या कोई मतलब कानून से जुड़ा हुआ ही इंसान इस लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ पाता है, क्योंकि टफ लैंग्वेज बना करके ऐसे नोटिस में दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को ये समझ में नहीं आता इसमें क्या है क्या नहीं। हालांकि जो नया या कोई भी एकदम से पढ़ेगा इसको तो यही लगेगा भाई कुछ ना कुछ लफड़ा हो गया। तो उन कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है जिनको ये थोड़ा सा गलत समझ में आया, और उन कैंडिडेट्स की भी गलती नहीं है जिनको समझ में आ गया। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 66 कैंडिडेट्स हैं इनका एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होगा, एक्चुअली इनका फॉर्म भरा जा रहा है बस, कि भाई फॉर्म भरने के बाद इनकी ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कट जाए और इनका जो डेटा है वो ऑनलाइन फिल कर पाएँ। ये जो आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे जो डेटा फिल किया था
एज इट इज़ वहीं डेटा ये फिल करेंगे, और फिर जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं तो एक तरीके से इनका जो डेटा है वो एसएससी के पास पहुंच जाएगा। पहले ये एक तरीके से ऑफलाइन फॉर्म भर के दे के आए थे, अब ये ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, जो भरेंगे 19 दिसंबर 2022 को। एक दिन के लिए विंडो ओपन होगी, दैट्स इट। ठीक है, जय हिंद सचिन भाई। ठीक, तो ये पूरा मामला था, और अगर आपका कोई डाउट और हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी मैं फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे सर ये क्या मामला है क्या मामला है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग में आ रहा था आपके कि पेपर दोबारा होगा, तो पेपर दोबारा नहीं होगा भाई, 66 कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ, और पेपर का पूरा मामला ही दोबारा होगा। कौन सी एजेंसी ये पेपर लेगी फिर, ये तो मामला ही दोबारा हो जाएगा ना। रोहित कुमार ने क्या लिख दिया, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्म जल्दी रिलीज़ नहीं होती है मेरे दोस्त। ओके भाई, ठीक है। हाँ अमित भाई, डाउट तो क्लियर होना ही था। रोहित कह रहा है आपको कैसे मालूम, भाई नोटिस में दिया गया है इसलिए मालूम है। रिजल्ट भाई देखो, काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। शंभू भाई मैं आपको बता दूं, देखो रिजल्ट के बारे में मेरे हिसाब से अभी तक कोई नहीं होगा जो रिजल्ट के बारे में बता देगा एसएससी को छोड़ करके कि भाई रिजल्ट कब आएगा। हालांकि अजम्पशन लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई इस महीने के एंड तक रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन ये बता दे, हालांकि हो सकता है कल ही आ जाए रिजल्ट, क्या पता रात को ही आज रिजल्ट आ जाए, कुछ नहीं बता सकता कोई भी। और जो बता रहा है मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी कर रहा है, बेवकूफ़ी से ही वो तीर मार रहा है, हवा में तीर मारने वाली बात है। एडजेक्ट तरीके से कोई नहीं बता सकता, और ना ही मैं बता सकता, और ना ही मेरे से पूछो कि रिजल्ट कब आएगा। आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो, रिजल्ट आएगा तब आ जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है। सौरभ त्यागी कह रहा है सर यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई, आपका प्यार है तो। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया था ना भाई, तो डरने वाली बात ही नहीं है अमित। टेलीग्राम पे मैंने तुरंत बता दिया था ना कि आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी मैसेज आ रहे थे और सुबह से मैं वीडियो तो बना नहीं पाया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, पेपर दोबारा नहीं होगा। ठीक। मोहित शर्मा क्या कह रहे हैं, मोहित शर्मा बस कर भाई। सर कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल, कट ऑफ के बारे में भाई एक मैंने वीडियो बना दी थी, मेरी फाइनल वही वीडियो है, और बार बार कट ऑफ पे जिक्र करेंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट ना आ जाए और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इसके अलावा जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो मार्क्स आपको ना पता चले, तो उससे पहले तो बेवकूफ़ी है ना। नहीं है तो आप मुझे बता दो। अगर मान लो जब जब आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऐड नहीं हो जाते, और इसके अलावा जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे वो क्वेश्चन सही होकर के आपके मार्क्स ऐड नहीं हो जाते, यानी 5 से 7 नंबर का तो घपला भी बचा हुआ है, तो एक्सेप्शनली ही कोई एजम्पशन लगा सकता है कि भाई ये कट ऑफ रह सकती है। कोई कट ऑफ के बारे में मतलब एज इट इज़ नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ, तीनों शिफ्ट के अंदर कोई भी किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, अगर 50 से 55 नंबर के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि आप अपने फिजिकल की तैयारी करके और अपना एक स्टेप और क्लियर करने के लिए अपने आप को मजबूत बना रहे हो। ठीक है। रोहित कह रहा है थैंक यू सर, आपने डाउट खत्म कर दिया, सुबह से दिमाग खराब कर दिया था यूट्यूबर पे कुछ, क्या कह रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, देखो क्या है ना कि टेक्निकल लैंग्वेज है, गलती किसी की भी नहीं है। हालांकि थोड़ी सी ये क्या है ना कि कोर्ट जो होते हैं ना, कोर्ट्स वगैरह होते हैं और लॉयर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, वो हर इंसान के समझ में नहीं आती एग्जैक्टली। मेरे को भी समझ में नहीं आई थी शुरू में, मैंने सोचा यार ये क्या गड़बड़ है, लेकिन देखो थोड़ी सेंसिबल चीज़ें होती हैं, उनको समझने पे वो समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है रोहित। हाँ रिजल्ट आएगा भाई, इंडियन आर्मी पूछ रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा, भाई जल्दी आएगा।
और आप टेंशन मत ले, अपनी नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तैयारी करो जो आपके खुद के हाथ में है। देखो एग्जामिनर के हाथ में होता है किस तरीके से वो बनाएगा, लेकिन ये सोचो कि फिजिकल तो आपके हाथ में है ना, कि फिजिकल की तैयारी तो आपको खुद को करनी है। मानते हो ना इस बात को? अगर मानते हो इस बात को तो एक बार थम्स अप मुझे करके बताओ कि हाँ भाई फिजिकल आपके हाथ में है। जब फिजिकल आपके हाथ में है कि उसको आप खुद क्लियर कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर उसके बाद ट्रेड टेस्ट भी आपके खुद के हाथ में कि आप उसकी कितनी तैयारी करते हो। ये जो नेक्स्ट दो स्टेप हैं इसकी यानी लगाम जो है वो आपके खुद के हाथ में है। एग्जामिनर तो चलो किसी तरीके का एग्जाम बना सकता है, लेकिन ट्रेड टेस्ट इतना टफ नहीं है। कई जैसे मेरे से कॉल करके पूछते हैं ना कि सर जो ट्रेड टेस्ट है वो ज़्यादा टफ हो गई, पता नहीं कैसी होगी, बता रहे हैं, ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्रेड टेस्ट टफ नहीं होगी, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो पता चल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। भाई सीधी और उल्टी तो गाड़ी चलानी है, अब उसमें चाहे कितना भी घुमा लो गाड़ी को, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं गया है, आप देख लो नोटिफिकेशन में। अब उसमें एस बनवा लो, एच बनवा लो, एल बनवा लो, तो इनको सीख लो, क्या दिक्कत है। और भाई गाड़ी तो आपको सबको चलानी पड़ेगी। जब आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हो जा करके, आप सोचो खुद, जब आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए भर्ती हो रहे हो तो गाड़ी तो जिंदगी भर चलानी पड़ेगी, तो इसलिए सीख लो ना, क्या दिक्कत है। और खुद भी सीख लो, ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस अपने बहन भाइयों को भी सिखा दो कि कम से कम एक्सीडेंट हो। ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, कि आप खुद भी गाड़ी सीखो और अपने रूल एंड रेगुलेशन सीखो। चलो ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं हो, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो वैकेंसीज हैं वही वैकेंसीज भरी जाएंगी। आप जितने भी कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है सभी के तो सभी भर्ती होंगे नहीं, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई राम कहानी तो पढ़नी नहीं है, ठीक है ना। जनरली तो बात यही है कि भाई जितनी वैकेंसीज हैं वही फिल होंगी। तो बाकी जो आप किसी भी तरीके से जो फिजिकल दे करके आ रहे हो, 28,000 बच्चे फिजिकल देंगे, लेकिन उसमें 1411 ही भर्ती होंगे, बाकी जो बच गए वो ये सोचो कि हमें रोड पे जब निकलना है गाड़ी लेकर के, किसी खुद की या किसी दूसरे की, तो सेफ तो चलना है कम से कम। तो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशंस की तो नॉलेज हुई आप सभी को, इसके अलावा चलो टेक्निकल पार्ट में थोड़ा बहुत गाड़ी की नॉलेज हो गई, गाड़ी की सर्विसिंग मेंटेनेंस कैसे रखना है, वो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है, ठीक है ना। दीपक क्या कह रहे हैं, सर एसएससी थर्ड शिफ्ट में 49 मार्क्स हैं, हो जाएगा क्या? भाई बिल्कुल 49 मार्क्स हैं आपके, लेकिन फिर आपको अपनी ट्रेड टेस्ट की और फिजिकल की बेहतरीन तैयारी करनी है। क्योंकि देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, जब तक आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मतलब ऐड होकर के या फिर ऑब्जेक्शन जो लगाए हैं उनके मार्क्स ऐड होकर के रिजल्ट नहीं आता, उससे पहले किसी को भी थोड़ा सा नहीं डरना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ तो जाएगी नहीं, लेकिन नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल एसएससी ही जारी करेगी। अब मैं बता दूं भाई, मैं तो यही चाहता हूं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, मेरी तरफ से तो यही है ना बात। जय हिंद लवली भाई। हुक्म फोगाट कह रहे सर एक्स सर्विसमैन जर्नल की ज़्यादा से ज़्यादा क्या जा सकती जर्नल की? भाई ये समझो आप कि 44 से 46 मतलब 45 के आसपास फाइनल कट ऑफ चली जाएगी, एक्स सर्विसमैन की कमी जाती है, ठीक है। और आपको तो रोकने वाला ही कौन है, ठीक। कुछ पासिंग मार्क्स हैं आपके, 40% के आसपास पासिंग मार्क्स होते हैं, उसके ऊपर जितने भी नंबर आएंगे तो आप फाइनल ट्रेड टेस्ट के लिए तो जाएंगे ही जाएंगे। फिजिकल की तैयारी थोड़ा कर लेना अपनी एज के हिसाब से, जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेंगे वो क्लियर करने ही पड़ेंगे, चाहे रनिंग हो, फिर हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, कुछ भी हो। 59 नंबर हैं जर्नल में थर्ड शिफ्ट में, क्या करें, कुछ सजेशन दो। भाई बिल्कुल आपको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 59 नंबर हैं, तो आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है ना फिजिकल, उसकी तैयारी करो, बेझिझक करो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस यूज करो सिर्फ। अब ये बताओ आपका फिजिकल आ जाएगा तो आप क्या फिजिकल नहीं देने जाओगे? सोचने वाली बात है, देने जाओगे ना। फिजिकल में फेल हो जाओगे तो वो सामने वाले किसी मतलब डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, वो आपकी खुद की गलती है कि आप उसमें फेल हो जाओगे। तो फिजिकल की तैयारी करो, इसमें आपकी खुद की हेल्थ की भी मतलब ये है कि इम्प्रूवमेंट होगा, फिट भी रहेगा शरीर, और साथ में साथ फिजिकल भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है ये बताओ? सर्दी वैसे सुबह सुबह उठ करके अपना जो सर्दी है उसको दूर भगा के आया करो।
दीपक कुमार कह रहे हैं, क्या भाई इतना देर से मैसेज कर रहा हूँ, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। भाई पूछो क्या पूछना है भाई दीपक। अच्छा ये पूछा था कि गुरुजी दिल्ली में कोई और ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी क्या। भाई दिल्ली दिल्ली के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आएंगी D++B फायर ऑपरेटर की, और इसके अलावा D++B ड्राइवर की भर्ती आने वाली हैं वार्ड, जो जेल है ना जेल उसके अंदर, और DFS यानी दिल्ली फायर सर्विसेज के अंदर। लेकिन वो आएंगी कब वो नहीं पता, क्योंकि D++B फायर ऑपरेटर की 2019 की भर्ती यानी पोस्ट कोड 18/19 वो अभी बची हुई है 15 कह रहा हूँ, 15 तो आज ही है, 5 जनवरी को रिजल्ट जारी हो जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट उनका हो चुका है तो उनका रिजल्ट जारी होगा, फिर उनके ई-डोजर फिल करे जाएंगे, ठीक है, यानी ऑनलाइन एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उनकी फाइनल लिस्ट आएगी, फिर उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद नई वैकेंसी आएंगी। और हो सकता है उससे पहले भी कोई नोटिफिकेशन आ जाए, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली में ड्राइवर की कोई वैकेंसी आएंगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी। प्रदीप मलिक कह रहा है कि वाई कट ऑफ बता दो जर्नल की। भाई कट ऑफ मैंने बता दी थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल पे है, ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा डिटेल से बताया हुआ है सब कुछ, आप वो देख लेना। रिजल्ट चेतन भाई नहीं पता रिजल्ट कब तक आएगा, और मैं झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, तो मैं आपको क्या बता दूँ। ईमानदारी से तो यही आंसर है। अब मैं ये कह दूं कि भाई 15 तारीख को आएगा, 20 तारीख को आएगा, अगली साल आएगा, तो मतलब वो तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। एसएससी जारी करेगी रिजल्ट, ये फाइनल है, उससे पहले आपका जो काम है यानी फिजिकल का, तो आप फिजिकल की तैयारी करो। ईमानदारी से यही आंसर है, और अगर हवा में तीर मरवाने हैं तो कुछ भी पूछ सकते हो। ड्राइवर का एग्जाम कब होगा, एडी एंटरटेनमेंट पूछ रहा है। कौन सा ड्राइवर का एग्जाम मेरे भाई। लवली भाई DRDO का एग्ज़ाम देखो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और 3 महीने के अंदर अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाता है। DRDO हुआ, इसरो हुआ, इनके एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं। तो ये देखो अभी शायद मेरे हिसाब से 7 तारीख लास्ट डेट थी DRDO वाले एग्ज़ाम की, मतलब फॉर्म भरने की 7 तारीख, तो आज 15 तारीख हुई है, ये समझो कि 1 सप्ताह ही हुआ है अप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए। तो आप ये मानो कि जनवरी के एंड तक आपके मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मतलब 1 महीने में मतलब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट आ जाती है, फिर नेक्स्ट आपका ट्रेड टेस्ट की जो भी है वो डेट आने के मतलब 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम होकर के ट्रेड टेस्ट की जो डेट है वो आ जाती है। DRDO, इसरो, बार्क, इनमें जल्दी एग्जाम हो जाते हैं। बार्क के अभी फॉर्म भरे गए थे ना, तो उनके एग्जाम भी जल्दी आने वाले हैं अभी नई साल के अंदर यानी जनवरी में। हाँ दिसंबर, चेतन भाई दिसंबर लास्ट तक अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, कन्फर्म मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी भी, क्योंकि कन्फर्म तो किसी को नहीं पता एसएससी को छोड़ करके। हालांकि देखो मैं आपको एक कन्फर्मेशन बता देता हूँ यहाँ से, एसएससी अभी देखो 3 भर्तियां करवा रही है जो फिजिकल लेगी, 3 भर्तियों के। एक तो आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की है, एक इसके अलावा हेड कांस्टेबल AWO TPO की है, उसका भी फिजिकल होना है, और एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल का है, उसके भी फिजिकल होना है। और इनके रिटर्न एग्जामिनेशन भी आगे पीछे हुए थे, आंसर की भी आगे पीछे ही आई थी, तो फिजिकल भी ऑब्वियस सी बात है जब ग्राउंड तैयार करेंगे, ठीक है, और जब भाई वहाँ पे ड्यूटी वगैरह लगवाएंगे सबकी, तो एक तरीके से इनके आगे पीछे ही होंगे सबके फिजिकल भी। तो ये आप मान के चलो। और एसएससी अभी आजकल बहुत ही मतलब स्ट्रीक और बहुत फटाफट काम कर रही है, रैपिडली। और रैपिडली काम करने का मतलब ये है कि पहले तो जैसे 1-1, 2-2 साल में रिजल्ट आते थे, आजकल फटाफट से रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे आंसर की आई उसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो शुरू कर दिया जाता है, मतलब फटाफट से होने लग गया एसएससी का काम। तो आप ये मान के चलो जैसे आंसर की आई है उसके 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आना चाहिए। तो आंसर की शायद आपकी कब आई थी, शायद 9 तारीख को आई थी, आई डोंट नो, 7 तारीख को आई थी, ऐसे कुछ आई थी, मुझे कन्फर्म ध्यान नहीं है। तो उससे आप 1 महीने का अंदाजा लगा सकते हो, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की के बाद रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। जतिन डब्बास कह रहे विदाउट ऑब्जेक्शन, क्या मतलब भाई विदाउट ऑब्जेक्शन, एक बार अपना क्वेश्चन पूरा लिख दो भाई।
इस नोटिस का मतलब मैंने आपको बता दिया मेरे भाई, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे लेके जाओ, बता दिया मैंने इसका मतलब। ठीक। और प्रदीप मलिक कह रहे हैं डी जेल वार्डन की आएंगी भाई। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, डी फायर ऑपरेटर की देखो नोटिफिकेशन एक शायद मैंने भी डाल रखा है, आप देखोगे पुरानी वीडियोस तो उसमें मिल जाएगा। डी ने एक नोटिस डाला था और उसमें बताया था कि हम नई वैकेंसी लेने वाले हैं, जून में जारी करने वाला था वैसे तो डी, लेकिन वो लेट हो गया काफ़ी। जून तो देखो 6 महीने हो लिए जून गए हुए, तो उस टाइम पे बोला था कि मई जून के आसपास हम डी फायर ऑपरेटर यानी डीएफएस के अंदर नई वैकेंसी लेके आएंगे, जेल वार्डन की। इसके अलावा एनसीसी जो डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर नए नए जो ड्राइवर हैं वो भर्ती करे जाएंगे, ऐसे कुछ उन्होंने लॉन्च करे थे। लेकिन वो वैकेंसी अभी तक आई नहीं है, जैसे आएंगी तो मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन में भाई देखो क्या होता है ना कि नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से मार्क्स अप या डाउन होते हैं। जैसे मान लो आप दो सिमिलर शिफ्ट के अंदर, मतलब एक दिन में दो शिफ्ट हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और उनमें आप एग्जाम दे के आए हो, और मान लो मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल सेम सिमिलर पैटर्न के आ रहे हैं, लेकिन एक पेपर के अंदर, जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, सेकंड शिफ्ट का ऐसे बता रहे हैं थोड़ा सा इजी पेपर था, थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ पेपर था, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बता रहे थे कि पॉइंट्स के अंदर आंसर्स आ रहे थे। तो ये समझो कि सेकंड शिफ्ट में जो पैटर्न था उसी सिमिलर पैटर्न पे थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ मैथ का, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो सिमिलर क्वेश्चन थे लेकिन कैलकुलेशन हाई थी थर्ड शिफ्ट वाले में। तो जो क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन हाई थी और उस क्वेश्चन को मिनिमम टाइम के अंदर जिस कैंडिडेट ने सोल्व कर दिया, फिर एक्यूरेसी है वो मायने रखती है, वहाँ पे एक्यूरेसी काम आती है, फिर उसके हिसाब से उसके मार्क्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। यानी भाई इतना टफ क्वेश्चन था लेकिन इसने इतने मिनिमम टाइम के अंदर इस एक्यूरेसी के अंदर इसने सोल्व कर दिया, उस हिसाब से मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी एसएससी लगाएगी, तो भाई मतलब लगभग ये समझो कि 5 से 7 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा। ठीक है। हालांकि तीनों शिफ्ट देखो क्या होता है कि जैसे ये एक दिन की भर्ती थी, मतलब एक दिन ही आप इसका एग्जाम हो गया 3 शिफ्ट में, ज़्यादा शिफ्ट नहीं थी। अगर मल्टीपल ज़्यादा शिफ्ट होती ना, मतलब ये समझो कि लगातार एक सप्ताह या 10 दिन एग्जाम चलते 3-3 4-4 शिफ्ट के अंदर, जैसे अभी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, तो फिर आपके नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस क्या हैं कि घटते बढ़ते ज़्यादा। लेकिन अभी 3 ही शिफ्ट हैं तो इसमें ज़्यादा लफड़ा तो है नहीं, तीनों शिफ्ट को बराबर कर देंगे। हेमंत कुमार एक्स आर्मी 56 नंबर सेफ है, बिल्कुल सेफ हो सर, जय हिंद आपको, और आप बिल्कुल सेफ हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जतिन डब्बास कह रहा है ऑब्जेक्शन के बाद 66 हो जाएंगे नंबर मेरे। भाई जिस दिन रिजल्ट आए तो उसके दिन देखना, क्योंकि अभी अंदाजा मत लगाओ, बाकी अपने फिजिकल की तैयारी करो। ठीक है भाई। सलमान कह रहा है कि सेकंड शिफ्ट में नंबर कम होंगे, बहुत कम चांसेस है नंबर कम हो, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं नंबर कम होने के। मैं आपको कह रहा हूँ नंबर कम होने के कम से कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस है कि नंबर आपके कम हो जाएं। थर्ड शिफ्ट वालों के थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, इक्वल कर देंगे तीनों शिफ्ट को, क्योंकि देखो मतलब पहली जो शिफ्ट थी वो ठीक ठाक थी, सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी लो थी, बताते हैं ऐसा, मेरे को तो सिमिलर लग रही है सेकंड शिफ्ट भी। थर्ड जो शिफ्ट है उसमें थोड़े से मैथ और रीजनिंग के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस डाल दिए, बाकी मेरे को तो वो इजी लगी थी तीसरी शिफ्ट भी। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट को बराबर कर देंगे, जो एसएससी ने अपना फॉर्मूला बनाया हुआ है नॉर्मलाइजेशन का वो लगा करके उनको इक्वल कर देंगे। ठीक है, वो चक्कर है। ललित कह रहा है दीपक सर राम राम। राम राम भाई, अब तो डी फायर के उम्मीद है वैसे। हाँ बिल्कुल, डी फायर ऑपरेटर का 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी का हो जाए सिलेक्शन, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, तो ड्राइविंग टेस्ट और प्लस में स्किल टेस्ट, क्योंकि 20 नंबर का स्किल टेस्ट का भी तो एग्ज़ाम हुआ था ना, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। गणेश कह रहा है सर इलेक्शन के टाइम में भर्तियां निकलेंगी या नहीं 2024 के आसपास। भाई पॉलिटिकल इशू के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्या पता कौन सी सरकार क्या कर दे। ठीक है, उस इशू पे हम बात ही नहीं करने वाले। वैकेंसीज तो देखो क्या होता है ना कि अगर किसी गवर्नमेंट को मतलब करवाती है, ऐसा जनरली चलता है, जैसे कोई भी मतलब पॉलिटिकल इशू आता है,
मान लो वोट नज़दीक आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, डेफिनेटली बात है, क्योंकि उन्हें मुद्दा भी तो चाहिए होता है कि भाई हमने ये करवाया ये करवाया। तो पॉलिटिकल इशू तो उनका ही वही करेंगे भाई, उसमें तो क्या ही बता सकते हैं। अब उनकी रणनीति है वो कैसे इलेक्शन जीतते हैं कैसे नहीं। नवनीश यादव 74.5 है क्या? हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा यार। 74.5 में नहीं होगा क्या आपका? लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। 74.5 को देख करके कई बच्चे डिमोरलाइज हो गए होंगे यहाँ पे, यार मेरे तो बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं, जब इसके इस भाई के 74.5 नंबर है तो मेरे तो बहुत ज़्यादा कम नंबर है। ऐसे कभी भी डिमोरलाइज मत हुआ करो, डिमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि देखो ये 70 से अबव जिनके मार्क्स हैं वो, आप ये समझो कि कम हैं लोग ऐसे, ठीक है? तो आपको डिमोरलाइज होकर के नहीं बैठना कि माथे पे हाथ रख दिया और फिर बैठ गए कि यार अब तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, 70 वाले बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो यार ये 2 स्टेप अभी बचे हुए हैं मेरे दोस्त। एक तो फिजिकल बचा हुआ है, ट्रेड टेस्ट बचा हुआ है। ट्रेड टेस्ट जिनका पार हो जाएगा तो उनका ही तो सिलेक्शन होगा, ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए तो क्या करोगे फिर? तो इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी है। नवनीश हो जाएगा भाई। चलो ठीक है। और यही एक डाउट क्लियर करना था, ये नोटिस सुबह से वायरल हो रहा था, घूम रहा था, पता नहीं कितने कैंडिडेट्स ने मेरे पास ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेजा था। हालांकि मैं सबको एक साथ रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, अलग अलग रिप्लाई नहीं दे पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि आपने इतना इंतज़ार किया, इतना विश्वास करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए मिलता हूँ किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।